श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल हांसी का नाम लेते ही एक ऐसे स्कूल की याद आती है जो सदानंद महाराज जी के आशीर्वाद से विगत 25 वर्षों से शिक्षा का अलग जगह रहा है। और यह स्कूल एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स का ब्लेंड बन चुका है, हब बन चुका है। वहीं एडवोकेट राजपाल यादव जो स्कूल चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग रहे हैं विभिन्न इवेंट्स के अंदर। हम बता दें कि आज मेडल सेरेमनी थी, जहां चेयरमैन राजपाल यादव जी और प्रिंसिपल अनिल कुमार जी ने इन सभी बच्चों को सेल फोन दिए और इनको मेडल से नवाजा गया और इनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं बता दें कि नीसू मलिक और तन्नू मलिक दो बहनें हैं, इनके दादा ढंढेरी के सरपंच हैं और दोनों ने नेशनल गोल्ड मेडल, एक ने और दूसरी ने खेलो इंडिया में भाग लेने के लिए अपनी जगह बना ली है। दोनों ही बैडमिंटन की आउटस्टैंडिंग प्लेयर रही हैं। जहां सभी चौधरी स्टेट नेशनल कैंप में जाएंगी और जॉर्डन भी जाएंगी आगे, ये जूडो में है। वहीं पूजा डाबला नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कराटे और बहरीन जाएंगी, जो बहरीन दूसरा कंट्री है, वहाँ खेलेंगी और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। आज मेडल सेरेमनी थी, सभी बच्चों को मेडल भी दिए गए। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द बॉडी। अगर किसी स्कूल का स्टेटस देखना हो तो उस स्कूल के स्पोर्ट्स का और एकेडमिक्स का आप नाम देखिएगा। श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल का नाम लेते ही एक ऐसे स्कूल की हमें तस्वीर में आती है जो विगत 25 वर्षों से शिक्षा का अलग जगह रहा है। दिस स्कूल इज़ द ब्लेंड ऑफ द स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स आल्सो। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स का हब बन चुका है यह स्कूल। इंटरनेशनल लेवल तक के यहाँ बच्चे यानी कि जाते हैं आगे। तो ये किसकी अचीवमेंट है? इन बच्चों के चेहरे पढ़ लीजिए कि ये साफ नज़र आ रही हैं कि ये बैडमिंटन की प्रकाश पादुकोण के पद चिन्हों पे चल के कहाँ तक पहुँची हैं। दोनों बेटियां हैं, बहनें हैं, एक सरपंच की पोतियां हैं। और चेयरमैन साहब का भी चेहरा पढ़ लीजिए कि इनकी धीमी धीमी मुस्कान इस बात को दर्शाती है कि ये स्कूल आज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन बन गया है इस पेराफ्री का। जोरदार क्लैपिंग के साथ स्टैंडिंग ओवेशन दीजिएगा। और यहाँ आज ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स के बच्चे हैं इस स्कूल के। ये दो बच्चियां हैं, दोनों बहनें हैं, सरपंच साहब की पोतियां हैं, बैडमिंटन में नेशनल में खेली हैं। आप सभी सर सभी हैवंट यू टेकन योर ब्रेकफास्ट और नॉट? तो बोलिएगा क्या? सभी चौधरी। किस इवेंट में आए आप? बॉक्सिंग में। कहाँ जाएंगे अब? जॉर्डन इंटरनेशनल यानी कि गेम में खेलो के बाद इंटरनेशनल में जाएंगी आप? यस सर। ओह, व्हाट्स योर नेम? पूजा डाबला। पहले भी मुलाकात हुई थी आपसे तो। यस सर। कराटे में किसको क्या मारा पंच आपने? सभी को मारा। कहाँ तक अचीवमेंट अचीव की है? अभी मैंने वर्ल्ड स्कूल गेम में पार्टिसिपेट किया, नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड। Haven't you listened the name of the Prakash Padukone? Yes sir. Who is your icon in badminton? सानिया नेहवाल। उसके फादर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, HE से। तो आप कहाँ तक अचीव किए स्पोर्ट्स में? अभी नेशनल तक। अच्छा। डबल में, सिंगल में? दोनों में। मिक्स डबल में भी खेलते हैं? मिक्स डबल खेलते हैं, पर अभी नेशनल स्टेट तक खेले। आपकी छोटी सिस्टर बड़ी है? ये बड़ी सिस्टर है, लगती छोटी हैं। ये आपकी मुस्कुराहट इस बात को दर्शाती है कि स्पोर्ट्समैन कितना फिट एंड फिडल होता है। तो आप कहाँ तक पहुँची? मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ। अरे बाप रे, इंटरनेशनल का नाम सुनते ही तालियां तो बजनी चाहिए। बगल में कौन है? दादी है। दादी जी नमस्ते। वैसे तो मेरी आपकी थोड़ी दादी है, आंटी है। क्या खुआया करती ना पोतिया ना जो इतनी बड़ी प्लेयर बन गई? भाई दूध बादाम घर सबकी में खुआया करते, सबकी फल फ्रूट। हाँ बस मन बोल ना तेरते भूल गया। सरपंच साहब तो सारी हड़ बोलते रहे हैं। सरपंच साहब देवा सिंह जी, देवराज
ढंडेरी गांव से हाँ बिलोंग जी। करती हैं। हाँ जी। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इन बेटियों को कि इतना आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अचीव की है? ये एक बड़ी लंबी कहानी है जी। मैंने अपनी ज़िंदगी दारू में और उसमें ख़राब कर दी थी। गवर्नमेंट कॉलेज का बेस्ट प्लेयर होता था मैं। वीवी गिरी सेंटर के उद्घाटन पे गिरी साहब ने अवार्ड दिया था मेरे को। तो जब जागो जब सवेरा। हाँ, अब मैंने इनमें अपना भविष्य बनाने की सोच रखी है। वो पश्चाताप यहाँ दूर हो गया। हाँ हाँ, यहाँ दूर हो रहा जी। सरपंच साहब क्या बात है, क्या बात है। कहाँ से और कई कहाँ तक कहते हैं पहुंचे? जी। बाप भी एक दो बेटे हैं मेरे। एक ताऊ ने भी बाप ने भी कहा इनके ने कि देखो खेती से काम नहीं चलेगा, बहुत महंगा गेम है ये। अब एहसास हुआ मेरे को। मैंने कहा मैं तो एक बार मेड के साथ मारूंगा चाहे कुछ हो जाए। बोला दिन पर दिन घाटा हो रहा है बहुत खेती में। बहुत बधाई देता हूँ आपको कि ऐसी होनहार पोतियां आपने दी हैं, लेकिन आपने अपना कैरियर भी बताया और पश्चाताप करके इन बेटियों को आगे ले गए हैं। बाकी साधुवाद देता हूँ मैं आपको। मुझे उम्मीद है जी 100% 28 का ओलंपिक खेलेंगे इनमें से। क्या बात है, क्या बात है सर। सभी चौधरी के पापा खड़े हैं। सरी चौधरी के पापा हैं आप? जी तो थोड़ा मुस्कुरा दो ना। बिल्कुल। मेरे जैसा मुंह क्यों बना लिया आपने? आपको देख के आप जैसा हो गया। मेरे जैसा। अरे क्या बात है, आप तो हाजिर जवाब है। जी। सरी चौधरी कहाँ है? वो रे सर। हाँ, तो इतनी होनहार बेटी कैसे? होनहार तो इसके काम ने बनाया जी। होनहार पीछे आपकी मेहनत होगी, इनकी मम्मी की मेहनत होगी, सभी की मेहनत है सर। सभी की मेहनत है। सर का सहयोग है। चेयरमैन स्कूल कैसा लगता है ये? स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में दोनों में ही स्कूल आउटस्टैंडिंग? में सर नर्सरी से लेके अभी तक यही है ये। बढ़िया आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। बिल्कुल। मेरे साथ हैं स्कूल प्रिंसिपल अनिल जी। अनिल जी, मैं आपसे जानूंगा, दिस स्कूल इज द ब्लेंड ऑफ द स्पोर्ट्स एंड द एकेडमिक्स आल्सो। यहाँ एकेडमिक्स में भी आउटस्टैंडिंग है। ये आज मैं देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स का आपने एक नर्सरी बना दी है, इंटरनेशनल नर्सरी बन गई है स्कूल की। व्हाट इज द एंडेवर बिहाइंड इट? So that is the efforts of the combined by the parents as well as the staff members, because they put the energy and the motivate the student always. So that's why they achieve the goals. Or every year, we just create the one milestone. One Milestone. Always. One milestone, yeah. Every year, sir. You deserve the standing ovation, sir. So thank you. पिंकी जी। No, Diksha. दीक्षा As a PGT biology. पीजीटी बायोलॉजी। Yes, sir. बायोलॉजी का स्पोर्ट्स का तो कोई कंसर्न नहीं होता है, लेकिन एकेडमिक्स का होता है। Yes, sir. एकेडमिक्स में बच्चे जाते हैं, स्पोर्ट्स में देख रहा हूँ मैं ये। यस सर, स्पोर्ट्स में भी जाते हैं और हमारे नीट में भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं। एक अंजलि है, तीशा है, उन दोनों ने क्वालिफाई किया है नीट एग्ज़ाम। हाँ जी। स्पोर्ट्स के बच्चों को देख के कैसा लगता है आपको? प्राउड फील होता है, हम सबको प्राउड फील होता है कि बहुत एकेडमिक और नॉन एकेडमिक हमारा बढ़िया चल रहा है और हम ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे और आगे तक पहुंचते रहेंगे। मैं कॉम्प्लीमेंट्स एंड ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। थैंक यू। पिंकी जी, वेलकम टू SKPPS सर। you are working as vice president, As a head administrative principal. यस सर। That's why you are wearing the specs and looking very genius here. यस ये सर, आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं आपके, ये जो स्पोर्ट्स में हैं, तो कैसा लगता है आपको? हमें बहुत प्राउड फील होता है सर। प्राउड फील होता है? यस सर। And popular among the students. ओवरऑल डेवलपमेंट है सर हमारे स्कूल में। क्लैपिंग कर दीजिए आप सब। मेरे साथ हैं चेयरमैन, बस एक बार कर लीजिए तो खत्म हो गया। चेयरमैन साहब राजपाल हाँ जी। जी, हास्य की आवाज़। सर, नमस्कार। मैं जानूंगा कि विगत 25 वर्षों से ये शिक्षा और स्पोर्ट्स का, इधर आ जाओ, कि अलग जगह रहे हैं सदानंद महाराज जी की इंस्पिरेशन से। यहाँ तरन ताल है, यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, और जब से आपने चेयरमैनशिप का पद संभाला है तो ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बंसल जी सन 2000 में स्वामी सदानंद जी, डॉक्टर स्वामी सदानंद जी महाराज ने एक उद्देश्य था, एक एम था, एक मुद्दा था कि मैं इस इलाके में एक स्कूल स्थापित करूं जिससे हमारे इस इलाके के बच्चे अच्छे पढ़ लिख के, खेल के और आगे अपना इस हांसी शहर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। उसी कड़ी में मैं जब यहाँ आया आज से 4 साल पहले, तो हमने फिर चारों फील्ड में, एकेडमिक्स में, खेल कूद में, सांस्कृतिक में, चारों तरफ हमने काम किया और उसका नतीजा हमारे सामने है। अभी स्विमिंग्स की जहाँ बात आती है, हम जब बच्चे थे
हम तो नहरों में जोड़ में नहा के तैरना सीख लेते थे। आज के बच्चे नहीं निकलते घर। आज हर बच्चे को हम फर्स्ट क्लास से शुरू कर देते हैं, 8वीं क्लास के बच्चे को, हर बच्चे को स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल में ले जाते हैं ताकि बच्चा अभी से तैराकी सीख ले। किसी भी कोई अनहोनी घटती है, कभी भी घटती है, तो बच्चा तैर के अपने किनारे पे आ जाए। ये हमारा एक मोटो था, गुरुजी का मोटो था। अभी हमारी बच्चे हैं, हमारी सरपंच साहब की 2 पोतियाँ हैं, निशु मलिक है, ये अपनी तन्नू मलिक है, एक और रहेगी ना बेटा, ईशू मलिक है, वो आज आई नहीं। ये दोनों बेटियां नेशनल लेवल खेलती हैं और नेशनल में हर बार ये डबल खेलती है, सिंगल डबल दोनों खेलती है। दोनों बच्चियों ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। इसी बीच में हमारे पास पूजा डावला है, हमारी छोटी बच्ची है, ये अभी नेशनल खेल के कराटे के अंदर अभी ये बहरीन में, बहरीन गई थी ना बेटा, बहरीन जाए वहाँ खेल के आई है। अभी लेटेस्ट कल ही रिजल्ट हमारी बच्ची का आया है, इसका नाम है सवी चौधरी। ये बच्ची अभी बॉक्सिंग में गई है, बॉक्सिंग में अपने एज ग्रुप में 15 साल से अंडर 15 में। अभी ये इसने नेशनल जीता है। अभी ये जाएगी जॉर्डन, अब जॉर्डन खेलने जाएगी। तो हमारे सर प्रिंसिपल सर जो हैं अनिल जी, वो लगे हुए हैं इस काम के। पूरा स्टाफ हमारा मेहनती है। हम हर क्षेत्र में इस SKBP झांसी को चमकाना चाहते हैं। होलिस्टिक पर्सनैलिटी इन्हांस करने के लिए स्पोर्ट्स भी बड़ा ज़रूरी है। आपके बच्चे नीट में भी जाते हैं, IITN भी बनते हैं, और ये स्पोर्ट्स की मैं देख रहा हूँ कि पहली बार देख रहा हूँ कि किसी स्कूल के बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। तो इसके पीछे कितनी मेहनत और कितना प्रयास करना पड़ता है। ये जॉइंट वेंचर है सबका। बंसल जी, अब की बार इस सेशन से हमने नीट, IIT, CA फाउंडेशन सारे कोर्सेज अलग स्टाफ रख के, अलग बैच बना के, प्रिंसिपल सर हमारे अनिल कुमार जी, पूरा स्टाफ एडवांस लर्निंग करवा रहे हैं। एडवांस लर्निंग इस सेशन से हमने स्टार्ट किया है ताकि हमारे बच्चे आगे जाके कोई नीट में जाएगा, कोई IIT में जाएगा, कोई CA फाउंडेशन में जाएगा। सब बच्चों के लिए हमने पहले तैयारी चेयरमैन की। साहब बहुत तो हो जाएगा। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। है ये बच्चे देख रहा हूँ, इनकी भी आउटस्टैंडिंग बच्चे ये इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि सदानंद महाराज जी की अनुकंपा से और उनकी इंस्पिरेशन से ये विगत 25 सालों में इस स्कूल ने इतना ग्रो कर दिया जब से चेयरमैन सर और अनिल जी प्रिंसिपल आज यहाँ आए हैं। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि यहाँ कोई ऐसा प्लेट लग जाएगी कि फर्दर एडमिशन इज़ नो एडमिशन, क्योंकि बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने के लिए बड़ा रश होता है और अनड्यू क्राउड तो आप करना नहीं चाहते। जी नहीं, हमारी जितनी रूम्स की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से हमने स्टाफ का सिलेक्शन किया हुआ है। ये नहीं है कि हम एक कमरे में हमें बच्चे बढ़ाने हैं, 50 ले लिए, 60 ले लिए, ना। जितनी हमारी रूम की कैपेसिटी है उसी हिसाब से हमने बच्चे किए और परमात्मा ने चाहा तो इस साल हमारे पास आगे कैपेसिटी नहीं रही। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और ज़िंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से ये सब बच्चे खुश होते हैं। हैव ए बिग क्लैप या थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्रिश्चियन प्रणामी स्कूल हांसी वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन और आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन क्यों कहलाता है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।